हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड होती है यानी कि कृषि की जो जमीन होती है उसमें जो टर्म्स होते हैं जैसे कि खेवट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, खतौनी क्या है, खसरा नंबर क्या है, क्या और जमाबंदी क्या है, ये सारे शब्द है, इनका क्या मतलब होता है, इसका जो है मीनिंग क्या होता है, क्या ये सेम है या फिर अलग अलग है, तो इससे सभी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कृषि की जो जमीन है यानी कि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें जो खसरा नंबर क्या होता है या खसरा किसे कहा जाता है, इसके बारे में बात करें तो खसरा यानी कि जो है जमाबंदी कहा जाता है, लैंड रिकॉर्ड्स कहा जाता है, यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भी कहा जाता है। यानी कि जो जमीन है वो कौन ओन कर रहा है, किसकी ओनरशिप कौन है, उसका मालिक कौन है, वो सारी डिटेल यहाँ पर जो है खसरा नंबर में आती है, खसरा में आती है। इसके साथ साथ जमीन की जो सारी डिटेल्स आती है वो भी खसरा में आती है, जैसे कि नक्शा है, जमीन का क्षेत्रफल क्या है, जमीन में कौन सी जो है फसल उगाई गई है, या फिर जमीन की जो रेती है वो मिट्टी है वो किस टाइप की है, इसमें सिंचाई के क्या क्या साधन है उस जमीन के ऊपर। इसके साथ साथ ये जमीन कौन कल्टीवेट कर रहा है, या सेल्फ कल्टीवेट है या किसी और को आगे कल्टीवेट दिया है या नहीं है, उसके बारे में रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ इस जमीन के ऊपर क्या कोई लीज है या लोन है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है, मॉर्गेज की गई है या नहीं की गई है, इसका जो रिकॉर्ड्स होता है वो भी यहाँ पर खसरा में ही आता है, यानी कि खसरा नंबर में ये जो सारी डिटेल आती है। यानी कि अगर कोई भी जमीन की अगर आपको सारी लैंड रिकॉर्ड्स अगर चाहिए तो खसरा में आती है, यानी कि सर्वे नंबर बोला जाता है, प्लॉट नंबर बोला जाता है, नक्शा होता है, वो सारी डिटेल यहाँ पर जो है खसरे में आती है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर जमीन का जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जो सारा कुछ लैंड रिकॉर्ड्स है, जमीन का जो सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है, मालिक के नाम या फिर जमीन की डिटेल, वो सारी यहाँ पर खसरे के अंदर आती है। तो खसरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपको जो है जमीन की, उस पर्टिकुलर जमीन की जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, उसे खसरा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि खाता नंबर और खेवट नंबर किसे कहा जाता है। यानी कि खाता नंबर और खेवट नंबर है वो एक ही है। जैसे हमने पहले जाना कि खसरा क्या है, तो खसरा में जो है एक पर्टिकुलर जो जमीन है उसका जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स है, सारी डिटेल है वो आ जाती है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पे, विशेष व्यक्ति के पास या फिर कोई फैमिली है जो गाँव में है, उस फैमिली मेंबर के अंडर में कितनी जमीनें आती है, यानी कि जो सेट ऑफ कोई फैमिली है उसके अंडर में कितनी जमीन आती है, या कोई व्यक्ति विशेष है उस व्यक्ति के अंडर में कितनी जमीन आती है, वो कितनी जमीन को ओन करता है, उस सारे रिकॉर्ड्स को अगर आपको जानना है तो आपको खाता नंबर से सारी डिटेल आएगी। जो खसरा है उसमें पर्टिकुलर एक जमीन का डिटेल आता था, लेकिन अगर खाता नंबर है तो उसमें उस व्यक्ति या फिर कोई पर्टिकुलर फैमिली के जो जितने भी मेंबर है वो कितनी जमीन को ओन करते हैं, कितनी जमीन उनके अधिकार के अंदर आती है, वो कितनी जमीन के मालिक है, अगर आपको वो सारी डिटेल जाननी है तो वो खाता नंबर में आती है। खाता नंबर में सेम जो है खसरा की जो एक पर्टिकुलर जमीन के जो सारी डिटेल आती थी, लैंड रिकॉर्ड्स आता था वही, लेकिन यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो है एक व्यक्ति विशेष के अंडर में कितनी जमीन आती है वो सारी चीजें आपको खाता नंबर में मिल जाएगी। आपको जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि अगर कोई एक गाँव है, जैसे यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, एक गांव है उसके अंदर 1, 2, 3 इस तरीके के 8, 10 प्लॉट दिखाई दे रहे। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटा एग्जाम्पल है, इसमें 100 नंबर, 200, 200, 500 जितने भी, जैसा बड़ा गांव उस तरीके से नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। अब कोई पर्टिकुलर फैमिली है जो कि 2, 3, 4, 5 और 6 इस जो है खसरा नंबर वाली जो है उस जमीन को वो ओन करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ 2 से लेकर 6 तक का जो जमीन है वो एक कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, जैसे कि खाता नंबर हम मान लेते हैं 7 है, तो 7 नंबर के अंदर जो है खसरा नंबर 2, 3, 4 और 5 और 6, ये जो जमीन आएगी वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर फैमिली के अंडर में आती है। उस तरीके का जो डिटेल मिलेगा उसे यहाँ पर खाता नंबर या फिर जो है खेवट नंबर
कहा जाता है। अब इसमें कई बार ये होता है कि वो खुद ही कल्टीवेट कर सकते हैं, तो उसमें सेल्फ कल्टीवेट या सेल्फ कास्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप वो लोग आगे दे देते हैं कल्टीवेट करने के लिए, तो फिर वहां पर सेल्फ कास्ट नहीं लिखा, उसमें कल्टीवेटर का जो है वो नाम वहां पर आता है। यानी कि खाता नंबर में क्या आता है कि पर्टिकुलर जो फैमिली है, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है, वो कितनी जमीन ओन करता है, उसकी सारी डिटेल आती है खाता नंबर में। अब बात करते हैं खतौनी के बारे में कि खतौनी किसे कहा जाता है। तो जो भी कोई जमीन होती है, कोई भी लैंड होती है, जो कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए जो दी जाती है, और जो कल्टीवेटर होता है उसका जो नाम आता है, उसे यहाँ पर खतौनी कहा जाता है। खतौनी यानी कि क्रॉप के लिए जो कल्टीवेट करने के लिए जिसे दिया गया है, उस व्यक्ति का जो नाम आता है, उस व्यक्ति की डिटेल आती है, जो है खतौनी में आती है। अब खतौनी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो क्रॉप करने के लिए किसी जमीन को लेता है, तो उसमें जो है कल्टीवेटर का नाम आता है कि जो जमीन का मालिक कोई और है, लेकिन यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए, यानी कि जो क्रॉप करने के लिए जो व्यक्ति ने जमीन ली है, वहां पर उसे वो लेता है, तो खतौनी में उसका नाम आता है कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी और कौन उगा रहा है, यानी कल्टीवेटर कौन है, उसे खतौनी कहा जाता है। खसरा जो है, जो खसरे में जो डिटेल आती है, वो मालिक की डिटेल आती है, वो मालिक होता है। लेकिन जो खतौनी है वो मालिक नहीं होता है, वो केवल उस जमीन पर क्रॉप कर रहा है, क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है। तो खसरा मालिक होता है, लेकिन जो खतौनी है वो मालिक नहीं हो सकता है। कई बार सेल्फ कल्टीवेट होता है, सेल्फ क्रॉप करते हैं, तो वो मालिक होते हैं, लेकिन जो खतौनी के अंदर होता है उसे मालिक नहीं कहा जाता है। लेकिन खसरे के अंदर जो डिटेल आती है वो मालिक की डिटेल होती है। तो ये तीन चीजें होती है कि खसरा यानी कि जो जमीन के पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जमीन की जो सारी डिटेल्स आती है, क्षेत्रफल आ जाता है, नक्शा आ जाता है, मैप आ जाता है, उसके अंदर जो है लोन या मॉर्गेज है या नहीं, वो सारी डिटेल आ जाती है, और जमीन से सारी जुड़ी हुई टोटल डिटेल आ जाती है, वो जो उसे कहा जाता है खसरा। और खाता नंबर यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति कितनी जमीन ओन करता है, 1, 2, 5, 10, 15, वो उसके अंदर जो है कितने खसरे की जो जमीन वो ओन करता है, उसकी जो सारी डिटेल आती है, उसे खाता नंबर या फिर खेवट नंबर कहा जाता है। और जो क्रॉप कल्टीवेट करता है, जिसे लीज पर लिया है इसने, या वो अगर वो क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है, क्रॉप करता है किसी जमीन पर, तो उसकी जो डिटेल आती है वो खतौनी में आती है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।